नमस्कार, जय हिंद मित्रों। और आज मैं आपको एक बहुत विशेष विषय लेके आपको आया हूँ और विशेष इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो लखीमपुर कांड आप देख रहे हो, कई दिन से बड़ा हा हल्ला हो रहा है, इसकी असलियत मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ। तो बाकी बात मैं आपको बताऊँगा बाद में। इसलिए मैं आपसे पहले जो कहना चाहता हूँ वो ये कि इन शब्दों को जहाँ तक हो सके वहाँ तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे मैं आपको घटना बताता हूँ, असलियत क्या है, सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूँ लखीमपुर कांड की, और इस देश की सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूँ। किसान के वेश में नर पिशाच, किसान के वेश में नर पिशाच लाठी डंडों से करें प्रहार, लाठी डंडों से करें प्रहार, निरीह ड्राइवर करता रहा गुहार। क्या हुआ है लखीमपुर में? निरीह ड्राइवर करता रहा गुहार, उसे बेदर्दी से दिया मार। कातिल राकेश के गुंडों को, कातिल राकेश के गुंडों को कब तक पालेगी सरकार, कातिल राकेश के गुंडों को कब तक पालेगी सरकार। प्रदेश में कत्लेआम योगी जी, क्यों हो रहा बीच बाजार? ये मेरा सवाल भी है, प्रश्न भी है योगी जी से। इस तरह बीच बाजार कब तक कत्ल होते रहेंगे? नंगा नाच और तांडव करते ये खालिस्तान के यार, ये तालिबानी सोच के हैं कतली, ये तालिबानी सोच के हैं कतली। किसान का नहीं है कोई किरदार, इनमें कोई किसान नहीं है, सब नकली हैं। देश के अन्नदाताओं का ये कर रहे दुष्प्रचार और किसान के वेश में नरपिशाच लाठी डंडों से करें प्रहार। क्या सुप्रीम कोर्ट की बात रही? क्या बात रही सुप्रीम कोर्ट की? अभी फैसला दे रहा है सुप्रीम कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट की बात रही? क्या न्यायालय की औकात रही? कोई ना औकात छोड़िए इन्होंने, ना कोई बात छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट तक को चैलेंज कर रहे हैं। इनके जी में जो आए करेंगे, इनके जी में जो आए करेंगे, जब लाठी इनके हाथ रही, जब लाठी इनके ही हाथ रही। ये गुंडे कैसे सुधरेंगे जब 14 पार्टियां इनके साथ खड़ी? ये गुंडे कैसे सुधरेंगे? क्योंकि गुंडागर्दी के साथ हमारे देश की 14 पार्टियां साथ खड़ी होती गुंडों के साथ में। ये गुंडे कैसे सुधरेंगे जब 14 पार्टियां इनके साथ खड़ी? इन्हीं कुकर्मों पर वोट न मिलते, इन्हीं कुकर्मों पर इनको वोट नहीं मिलते हैं। बताएं वोट मशीन में गड़बड़ी, फिर वोट की मशीन में गड़बड़ी बताते हैं, लेकिन अपने कुकर्मों को नहीं देखते हैं। इन्हीं कुकर्मों पर वोट ना मिलते, बताएं वोट मशीन में गड़बड़ी। अमित शाह डोभाल करो कुछ, अमित शाह जी और डोभाल जी, मैं आपसे कह रहा हूं ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। खुफिया तंत्र की बात बड़ी, कोई खुफिया तंत्र की बात बड़ी करो। अमित शाह जी से कह रहा हूं, डोभाल जी से कह रहा हूं, ये कांग्रेस मुल्ला पाक से प्रेरित हैं, ये कांग्रेसी, ये मुल्ला, बहुत सारे लोग आपके सामने आ रहे हैं इनके चेहरे, ये पाक से प्रेरित हैं, देश का करेंगे बंटाधार। ये कांग्रेस मुल्ला पाक से प्रेरित हैं, देश का करेंगे बंटाधार, और किसान के वेश में नरपिशाच लाठी डंडों से करें प्रहार, लाठी डंडों से करें प्रहार। और निरीह ड्राइवर करता रहा, उसे बेदर्दी से दिया मार। ड्राइवर खुशामद कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, लेकिन फिर भी इन्होंने सर में लठ मार मार के उसको मार दिया। और आगे क्या क्या इन्होंने किया वो मैं आपको बता रहा हूं, मेरे शब्दों से आपको अंदाजा हो जाएगा। ये निरीह गरीब किसान नहीं, ये निरीह गरीब किसान नहीं, ये आतंक के सौदाई हैं। ये गरीब किसान नहीं है, कोई किसान नहीं है इनमें, सब नकली हैं। ये आतंक के सौदाई हैं। आंदोलन तो कोरी साजिश है, इन्हें सत्ता की भूख लगाई है। आंदोलन तो कोरी साजिश है, इन्हें सत्ता की भूख लगाई है। ये भूखे नंगे थोड़े ही हैं, ये भूखे नंगे थोड़े ही हैं। फंडिंग खूब देश विदेश से आई है, खूब फंडिंग आ रही है। भारत की जनता मूर्ख नहीं है, लेकिन मैं एक चेतावनी दे रहा हूं इन आंदोलनकारियों को, इन नकलचियों को। भारत की जनता मूर्ख नहीं है, सामने सबके अब सच्चाई है, सामने सबके अब सच्चाई है। और नॉनवेज विदेशी विस्की, नॉनवेज विदेशी विस्की, ये क्या करते हैं वहां डेरों में, ये हो रहा है, और इनकी वीडियो है, सब देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं। नॉनवेज विदेशी विस्की डेरों में हो रहे हैं बलात्कार, वो भी सबके सामने बलात्कार होते हैं और मार देते हैं औरतों को वहां। किसान के वेश में नरपिशाच लाठी डंडों से करे प्रहार, और निरीह ड्राइवर करता रहा गुहार, उसे बेदर्दी से दिया मार। सुमित को आशीष बनाते हैं, किसी सुमित को आशीष को, आपने देखा होगा कि नाम कोई और काम कोई कर रहा है, और बता किसको रहे हैं। सुमित को आशीष बनाते हैं देशद्रोही राकेश के ये गुंडे, योगी को मोदी बताएंगे। अब ये कल ऐसा भी हो सकता है योगी को मोदी बताने लग जाएं, इसलिए ये मैं आपको टिप्पणी कर रहा हूं इन पे। योगी को मोदी बताएंगे, स्टिंग से खुल रहे हैं कुंदे, स्टिंग ऑपरेशन से इनके कुंदे खुल रहे हैं, क्या क्या साजिश रच रहे हैं। इन गुंडों की सरकार बना दो, इन गुंडों की सरकार बना दो, ये कह रहे हैं हमारी सरकार बना दो। इन गुंडों की सरकार बना दो जो लाशों पर करते हैं धंधे, जो लाशों पर करते हैं धंधे, लाश पे भी धंधा कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनकी सरकार बन जाए। आंख देश की खुली हुई अब, आंख देश की खुली हुई अब तुम समझ रहे जिनको अंधे, जब जिनको तुम इन वोटरों को, इन देशवासियों को अंधे समझ रहे, अंधे नहीं है, सबकी आंख खुल गई है, कौन ठीक है कौन गलत है। आंख देश की खुली हुई अब तुम समझ रहे जिनको अंधे। तुम कितने शीतल कितने निर्मल, तुम कितने शीतल कितने निर्मल, देख रहे सभी तुम्हारा प्यार, देख रहे सभी तुम्हारा प्यार। किसान के वेश में नरपिशाच करते लाठी डंडों से प्रहार, और निरीह ड्राइवर करता रहा गुहार, उसे बेदर्दी से दिया मार। अब अगली लाइन में, अगली पंक्तियों में आप देखना क्या हो रहा है। कई दिनों पूर्व ही राकेश चोर ने, आपको पता है 1 हफ्ते पहले उसने चेतावनी दी थी, कई दिनों पूर्व ही राकेश चोर ने चौथे स्तंभ को सीधे धमकाया। मीडिया वालों को धमकाया था, आप सबके सामने धमकाया था कि अब की बार तुम्हारा ही नंबर है।
कई दिनों पूर्व ही राकेश चोर ने चौथे स्तंभ को सीधे धमकाया और कर कत्ल विभत्स तरीके से पवन कश्यप के रूप में दिखलाया। पवन कश्यप जो आपने देखा होगा, पत्रकार मार दिया। क्या गलती थी उस बेचारे पत्रकार की, लेकिन उन्होंने चैलेंज किया था और वो पूरा कर दिया। सत्य बोल रहे हैं। क्यों शुभम को तुमने मार दिया? उस बेचारे गरीब बच्चे क्या औकात थी, क्या वजूद था जिसको तुमने मार दिया, और क्या दुश्मनी थी? क्यों शुभम को तुमने मार दिया? क्यों नजर नहीं बच्चा आया? वो बच्चा नजर नहीं आया, उसका बचपन नहीं देखा इन्होंने। क्यों शुभम को तुमने मार दिया? क्यों नजर नहीं बच्चा आया? बात सुनी बुजुर्गों से त्यागी, सदियों का सत्य सच पाया, सदियों का सत्य सच पाया। बेआवाज है लाठी उसकी, ये चेतावनी है इस राकेश डकैत को। बेआवाज है लाठी उसकी, ऊपर वाला जो है ना, उसकी लाठी आवाज नहीं करती है। क्या होगा इनके साथ में? बेआवाज है लाठी उसकी, दुर्योधन कंस का हो गया बंटाधार। दुर्योधन कंस जैसों का भी बंटाधार हो गया। ऐसी लाठी है उसकी, जब लगती है आवाज नहीं करती है। किसान के वेश में नरपिशाच, लाठी डंडों से करें प्रहार। ये नालायक कितने आकुल हैं, लखीमपुर हाथरस पर गिद्ध हुए। पहले हाथरस पे गिद्ध हुए थे और अब लखीमपुर पे हो गए। ये नालायक कितने आकुल हैं, लखीमपुर हाथरस पर गिद्ध हुए। और कुछ गुलाम वामपंथ के जलियांवाला बाग बताकर प्रसिद्ध हुए। इसको जलियांवाला बाग कांड बता रहे हैं। कुछ गुलाम वामपंथ के जलियांवाला बाग बता प्रसिद्ध हुए। ये 50 वर्ष के सभी युवा, ये 50-60 वर्ष के जो युवा हैं उनसे कहना चाहता हूं मैं, ये जो 50-60 वर्ष के युवा नेता हैं उनको बता रहा हूं, चेतावनी नाम दे रहा हूं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका जी, फलाने जी, ये सब 50-60 साल के युवा जो हैं उनके लिए बता रहा हूं। ये 50 वर्ष के सभी युवा 1990 में भी जिंदा थे। 1990 में 19 जनवरी को क्या हुआ था कश्मीर में, उसके लिए बता रहा हूं। कश्मीर में कटते हिंदू पर तनिक नहीं शर्मिंदा थे। उन पे कोई शर्मिंदगी नहीं थी इन्हें। वहां इनकी जबान सिली हुई थी। क्यों सिली हुई थी वो भी बता रहा हूं। चीख नहीं वो सुनी किसी को, फटे कान के पर्दे थे या आंखों के अंधे थे। उस टाइम कानों के पर्दे फटे थे या आंखों से अंधे थे। पंडित माखनलाल भी मरे हैं कश्मीर में, ये कल ही मरे हैं पंडित माखनलाल। वहां कोई गुंडा नहीं गया, कोई लुच्चा नहीं गया। पंडित माखनलाल भी मरे हैं कश्मीर में। कहां प्रियंका, राहुल, ओवैसी और आपके सपा के राजकुमार? कहां हैं आपके सपा के राजकुमार? तभी भी यह गिद्ध थे धर्म के रक्षक, और इन्हीं की थी सरकार। उस समय सरकार 1990 में भी इन्हीं की थी। और जब ये यूपी में रोज कत्लेआम, गुंडागर्दी, बलात्कार होते थे तब भी सरकार इन्हीं की थी। तब भी यह गिद्ध के थे धर्म के रक्षक और इन्हीं की थी सरकार। किसान के वेश में नरपिशाच, लाठी डंडों से करें प्रहार। और निरीह ड्राइवर करता रहा गुहार, उसे बेदर्दी से दिया मार। जय हिंद, वंदे मातरम। और मित्रों, इन शब्दों को जहां तक हो सके वहां तक पहुंचाएं, सच्चाई सबके सामने लाएं। जय भारत।